संविधान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे संविधान के स्रोत। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में जो मुख्यतः वर्णित है वो उद्देशिका ही है। तो उद्देशिका का विचार सर्वप्रथम जो लिया गया है वो लिया गया है यूएस से, ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। अगर बात करें उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, बहुत खास क्वेश्चन है, कृपया मेरे क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान दीजिए। उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है? तो उद्देशिका की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना ली गई है वो ली गई है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपको पता होगा जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है और एक पार्टी उससे संतुष्ट नहीं होगी, वह जो संतुष्ट पार्टी होती है वह क्या करती है, पुनर्विचार याचिका के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए एक रिट दायर करती है, जो कि कहाँ से ली गई है, भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत की संज्ञानात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत में संज्ञानात्मक जो व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है या कनाडा के संविधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? आपको पता होगा कि जो क्रिकेट की सूची में पहले स्थान पर कौन रहता है? ऑस्ट्रेलिया रहता है। क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट की सूची हो या वनडे क्रिकेट की सूची हो, तो पहले स्थान पर कौन रहता है? ऑस्ट्रेलिया रहता है। और हमने अपने संविधान में जो समवर्ती सूची ली है वो भी कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ट्रिक क्या हुई, अगर क्रिकेट की सूची की बात करें वनडे या टेस्ट की, तो पहले स्थान पर सूची में कौन स्थान बना के रखता है अपना हर बार? ऑस्ट्रेलिया। और हमने समवर्ती सूची भी कहाँ से ली है? वो ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? या भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन ये पूछ लें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक ये उसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है या किस देश से लिया गया है? आपको पता होगा पूरी दुनिया पे अधिकार जमाने की कोशिश कौन सा देश करता है? तो वह अमेरिका। और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का जो विचार लिया गया है वो भी कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, क्योंकि कर्तव्यों की बात करें तो रूस हमारा मित्र राष्ट्र है। कर्तव्य कौन निभाता है? जब भी हम पर युद्ध करता है कोई या युद्ध की घड़ी आती है तो जो हमारा मित्र राष्ट्र है रूस, वही तो कर्तव्य निभाता है। तो अगर बात करें मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, जो 11 हैं वो रूस से लिए गए हैं। और पूरी दुनिया पर अधिकार जमाने की कोशिश कौन सा देश करता है? तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? वो अमेरिका से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन ए फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। क्या लिया गया है? सिर्फ एक ही चीज़ ली गई है फ्रांस से, गणतंत्र। और बात करते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिए गए हैं हमारे जो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट मीटिंग होती हैं वो, या फिर हम बात करें
संसद के अंदर जितनी भी कार्यविधि होती हैं वो सब की सब कहाँ से ली गई हैं? वो सब ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? आपको पता होगा दुनिया का सबसे पुराना संविधान या दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका। तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ है वो अमेरिका से हुआ है। एक बात और, संयुक्त राज्य जो अमेरिका का संविधान है वो पूर्णतः लिखित है और ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है। क्वेश्चन ये पूछने लगे कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, जिसमें मात्र 7, कितने, केवल 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, और मात्र 7 अनुच्छेद है, तो वो अमेरिका का संविधान है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका। लिखित संविधान किसका है? अमेरिका, जो सबसे पहले लिखा गया। और ये पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका, मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। किसका है? हमारा अपना संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है, मतलब संविधान ही नहीं लिखा गया। हर रोज़ वहाँ पे क्या होता है कि संविधान चेंज होते रहते हैं, आर्टिकल चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा देश है, दुनिया का मात्र ऐसा देश है जिसका संविधान नहीं लिखा गया या मौखिक संविधान है, वो देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सूची 1 तथा सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर नहीं है। जैसे कि ऑप्शन ए हमारा मौलिक अधिकार, तो आपको पता है मौलिक अधिकार जो 6 हैं हमारे मौलिक अधिकार, वो कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से, तो ये सही है। दूसरा है हमारा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व लिए हैं वो लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। तीसरा है हमारा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडलीय सरकार, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन डी, केंद्र तथा राज्यों के बीच का संबंध कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के जो है संविधान से। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। संविधान सभा की जो समितियां हैं उसका ये पहला क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कभी कभी प्रारूप समिति का इंग्लिश में वर्जन आ जाता है कि प्रारूप समिति ना देकर वो ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष पूछ लेते हैं, तो ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही होंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि संविधान सभा या संविधान के पिता किसे कहा गया है? तो संविधान के पिता भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अगर आप बात करें कि कितने अन्य सदस्य थे, तो वो सदस्य थे 6, और ओवरऑल कुल कितने सदस्य थे? तो वो थे 7, क्योंकि अगर हम बी.आर. अम्बेडकर जी को भी जोड़ें, वो अध्यक्ष थे, तो उनको मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। और क्वेश्चन ये पूछने लगे कि अध्यक्षता में कितने थे? तो वो 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे, वो नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। तो कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। और जो पांडुलेखन की समिति थी, इसमें 3 सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और ए.के. अय्यर। तो ऑप्शन डी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया है 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया है प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को
इसका अध्यक्ष बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। तो संविधान सभा के संचालन कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 है हमारा 7 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। कुल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं हमारी जो संविधान सभा थी उसमें सदस्य के रूप में चयनित की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो भारतीय संविधान सभा है उसमें कुल कितने सदस्य थे, या जब कांग्रेस अलग हुई या फिर जो है कि मुस्लिम लीग अलग हुई कितने सदस्य रह गए। ये हम जो बताएंगे आगामी आने वाली जो वीडियो है उसमें सभी को विस्तार से बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।